गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आपने कल का कार्य समाप्त कर दिया होगा। हालांकि मुझे सभी के गृह कार्य के स्क्रीन शॉट या पिक्स जो हैं वो नहीं पहुँचे हैं, और मैं फिर भी आशा कर रहा हूँ कि वे आज अपने जो भी उन्होंने गृह कार्य किया है उसकी पिक्स मेरे पर्सनल नंबर में मुझे भेज देंगे। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अगला प्रश्न नंबर 14 हमने हल करना है। लेकिन उसको करने से पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में कुछ जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम उन क्वेश्चनों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ताश से आप सभी मेरे ख्याल से परिचित हैं, अगर नहीं भी हैं तब भी आप इसको बारे में थोड़े से जान लें कि ये खेलने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ताश खेलते हैं कुछ लोग, तो उसमें कुल पत्ते होते हैं 52 कुल पत्ते होते हैं, और जिसमें 2 रंग होते हैं। एक रंग होता है लाल और दूसरा होता है काला। अर्थात जो 26 पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते जो हैं वो काले रंग के होते हैं। फिर इन 26 जैसे लाल रंग के 26 पत्ते हैं तो लाल रंग के 2 डिजाइन होते हैं। एक होता है ईंट, दूसरा होता है पान। ईंट के भी 13 पत्ते और पान के भी 13 पत्ते, तो 13 मिला के कितने हो गए? 26 पत्ते हो गए लाल रंग के। इसी प्रकार से जो काले 26 पत्ते हैं उसमें से 13 पत्ते जो हैं वो इस तरह का डिजाइन होता है, उसको हम हुक्म बोलते हैं, और 13 पत्ते चिड़ी जिसको हम बोलते हैं उसका डिजाइन इस तरह से उसके ऊपर बना होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इन 52 जो कार्ड्स हैं, 52 जो पत्ते हैं, उनमें 2 रंग होते हैं, 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते काले रंग के। फिर उन 26 पत्तों में लाल रंग के पत्तों में 2 डिजाइन होते हैं, एक ईंट और एक पान। 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के। इसी प्रकार से काले रंग के पत्तों में भी 13 पत्ते हुक्म के और 13 पत्ते चिड़ी के। अब इन 13 पत्तों में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखिए 13 पत्तों में ए होता है जिसको इक्का बोलते हैं, फिर 2, 3 ऐसे नंबरिंग बनी होती है, 7, 8, 9, 10 तक होता है। उसके बाद जे होता है, जे जिसको जैक बोलते हैं, हिंदी में इसको गुलाम भी बोलते हैं। क्वीन होती है, रानी, और उसके बाद 13वां पत्थर किंग, राजा होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 13 जो पत्ते हैं प्रत्येक डिजाइन के वो इस प्रकार से होते हैं। अर्थात इक्के कितने हो गए कुल मिला के? 4। इसी प्रकार से 2 नंबर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अब नीचे चलते हैं। ये जो गुलाम, क्वीन और किंग है, जे, क्यू और किंग, इनमें फोटो बनी होती है, इसलिए इनको तस्वीर वाले पत्ते भी बोलते हैं। तो प्रत्येक डिजाइन में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो कुल हमारे पास कितने डिजाइन हैं? 4 डिजाइन है। तो अर्थात तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हो गए हमारे पास? 4 × 3 12। तो 12 पत्ते हमारे पास डिजाइन वाले तस्वीर वाले प्राप्त हैं, जिनमें तस्वीर बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये ताश के पत्तों के बारे में जानकारी आज आपको देनी थी। अब इससे संबंधित प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्रश्न नंबर 14 है इसमें क्या है, जरा देखिए ध्यान से कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का बादशाह। अब आपको पता है कि 50 अभी मैंने आपको समझाया पत्तों के बारे में, और आपको पता है प्रायिकता कैसे निकालते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं कि उस घटना के संभावित परिणाम, जो उस घटना से संबंधित संभावित परिणाम है वो, और कुल परिणाम जो हमारे पास हैं। तो क्योंकि हमने 52 पत्ते लिए हैं तो कुल परिणाम तो 52 ही रहेंगे। अब लाल रंग का बादशाह निकलना चाहिए, तो लाल रंग के बादशाह निकलने के संभावित परिणाम कितने हैं? अब आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लाल रंग के हमारे पास 2 डिजाइन होते हैं, ईंट और पान। अर्थात लाल रंग के बादशाह भी इन 52 पत्तों में कितने होंगे? 2 होंगे। तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने के संभावित परिणाम हमारे पास 2 हैं, इसलिए लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/52। तो 2 से दोनों को काटेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, उसको आप उत्तर के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार से एक फेस वाला कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 52 जो हमारे पास पत्ते हैं उनमें से तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12 हैं। तो अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने के कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 12 हैं। इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/12।
52। इसको भी आपने दोनों तरफ से काट के जो बचेगा वो आपकी प्रायिकता आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न करने हैं। इसके बाकी पार्ट जो है, कहीं पे कोई समस्या आती है तो आपने मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना है। ओके। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए। ताश के 5 पत्तों ईंट का ढला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब हमने पूरे 52 पत्ते नहीं लिए हैं, केवल 5 पत्ते लिए हैं, जिनमें से ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। इनको पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है और इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो अब आपको फिर से वही आपने ध्यान में रखना है कि प्रायिकता निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है। प्रायिकता निकालने का फार्मूला है कि जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उस घटना के कुल संभावित परिणाम और अपॉन कुल परिणाम। तो यहाँ पे कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि 5 ही पत्तों में से हमने एक पत्ता निकालना है। और बेगम यानी कि क्वीन, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्यू, वो निकलनी चाहिए। तो इन 5 पत्तों में देखिए क्या बेगम है? बिल्कुल है, एक बेगम है। अर्थात बेगम निकलने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/5। तो इस प्रकार से हमारे पास पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब इस बात का ध्यान रखें कि बेगम निकाल के अलग रख दी है, अर्थात अब हमारे पास कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम हमारे पास इस प्रयोग में केवल 4 रह गए हैं, क्योंकि हमने एक पत्ता निकाल दिया है। अब दूसरा पत्ता निकालना है और इसकी प्रायिकता निकालनी है कि वो एक इक्का है। तो क्या इन पत्तों में इक्का है? आप देखेंगे इसको तो हाँ जी, इसमें इन पत्तों में इक्का है। तो इसका मतलब इक्का निकलने की प्रायिकता कितनी आएगी? कितने इक्के हैं? एक ही है और कुल पत्ते कितने हैं? अब 4। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। अब इसका सेकंड पार्ट, एक बेगम निकलनी चाहिए, इस बात की प्रायिकता। अब क्योंकि इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है तो बेगम निकलने की घटना जो है वो असंभव है, ये हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस घटना की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न भी करना है। इसके अगले वाले प्रश्न तो फिर से पिछले वाले प्रश्नों की तरह ही हैं, जिसमें ये देखिए ध्यान से कि क्या क्या है प्रश्न इस तरह से कि प्रश्न नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं या मिल गए हैं। केवल देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकालना है और निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुल पेनों की संख्या। तो उसके लिए आप क्या करोगे? खराब पेनों को और अच्छे पेनों को प्लस कर देंगे तो आपको 144 जो है वो कुल पेनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता आपने निकालनी है। तो अच्छा पेन प्राप्त होने के संभावित परिणाम कितने हैं? 132 अच्छे पेन हैं। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? 132/144। इसको भी काट के जो आपका उत्तर बचेगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में भी 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 आपने किया। इसी प्रकार से 18, इसमें भी 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं हैं। यदि इस पेटी में से एक यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं। वो आ जाएंगी इस घटना के कुल संभावित परिणामों की संख्या। और जब हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता तो फार्मूला वही रहेगा, कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम अर्थात 1 से लेकर 90 तक 2 अंकों की जितनी संख्याएं होंगी वो आ जाएंगी कुल संभावित परिणाम, घटना के संभावित परिणाम, और बटा कुल संख्याएं कितनी है? 90 हैं। तो 90 से इसको भाग कर लेंगे। अब अगला है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं हम लोग। जैसे 1 से 90 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको लिखनी है पहले सारी की सारी। कौन कौन सी हैं? 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 81 है।
तो ये सारी की सारी हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये कितनी हैं ये आपने काउंट करनी है। ये जितनी होंगी वो आ जाएंगी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने के संभावित परिणामों की संख्या। अब आपने प्रायिकता निकालनी है तो उस संख्या को भाग कर देंगे आप 90 से। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 1 से 90 तक 5 से विभाज्य जो संख्याएं हैं उनकी आपने गिनती करनी है। कौन कौन सी है 5 से विभाज्य संख्याएं? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। इस प्रकार से 90 तक 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं ये आपने काउंट करनी है। और प्रायिकता निकालने के लिए 5 से विभाज्य संख्याओं के संभावित परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 90 ही रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न नंबर 18 भी करना है। इसके बाद अगर आगे कुछ प्रश्न हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 20 करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 21 आपने करना है और प्रश्न नंबर 22 करना है। बहुत आसान प्रश्न है, इनको आप एक बार करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं आएंगे तो आपने मेरे को जरूर ये मेरे प्रश्न नंबर पे पूछ लेना है। और आज आपने ये सारी प्रश्नावली लगभग समाप्त कर देनी है। इसके और भी प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 23, 24, 25। तो आपने कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ के ये सारा कार्य आज समाप्त करके मेरे को सेंड करना है। ओके, और इसको सीरियसली लीजिए और जो भी काम आपको दिया जाता है उसको कंप्लीट करके सेंड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।